तो चलिए आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनते हैं जिसका नाम है दो संतरों की कहानी। कहानी एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से शुरू होती है। एक कामयाब नौजवान हर दिन काम के बाद दो अच्छे मीठे संतरे आखिर क्यों बर्बाद कर देता था? और यही सवाल असल में इस कहानी का सबसे बड़ा राज है। तो कहानी का पहला हिस्सा एक रोज की आदत या कहें एक रस्म से शुरू होता है। एक ऐसी रस्म जो देखने में थोड़ी अजीब लगती है, शायद फिजूल खर्ची भी। इस कहानी में आप जानते हैं दो लोग हैं। एक है एक नौजवान प्रोफेशनल और दूसरी है एक बुजुर्ग अम्मा जो सड़क किनारे संतरे बेचती हैं। और हर शाम काम से लौटते वक्त ये नौजवान इन अम्मा से मिलता था। और उनका मिलने का तरीका बड़ा ही अजीब था। मतलब हर रोज वो लड़का आता, एक संतरा उठाता, चखता और कहता, अरे ये तो मीठा नहीं है। फिर दूसरा उठाता, उसे चखता और फिर कहता, हाँ ये वाला ठीक है, ये मीठा है, इसी का 1 किलो दे दीजिए। और मजे की बात यह है कि ये हर रोज होता था, हर रोज। फिर एक दिन क्या हुआ, उस लड़के के साथ उसकी पत्नी भी थी। और जब उसने अपने पति को वही अजीब सा काम दोहराते हुए देखा तो वो एकदम हैरान रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, ये कैसी बर्बादी है। और बस यहीं से कहानी का पहला राज खुलना शुरू होता है। तो सवाल ये है कि आखिर इस अजीब सी रस्म के पीछे की वजह थी क्या? चलिए इस पहले राज को समझते हैं, जो नेकी और हमदर्दी से जुड़ा है। घर पहुंचने पर पत्नी से रहा नहीं गया। उसने पूछा, देखिए मुझे पता है कि वो संतरे हमेशा मीठे होते हैं, तो फिर आप रोज रोज ये नाटक क्यों करते हैं? दो संतरे बर्बाद करने का क्या मतलब है? और उस नौजवान ने जो जवाब दिया वो सुनकर पत्नी की हैरानी और बढ़ गई। उसने बस मुस्कुराकर कहा, हाँ मुझे भी पता है कि संतरे मीठे हैं, पर वो अम्मा बहुत गरीब हैं। वो ये संतरे बेचने के लिए लाती हैं, खुद खाने के लिए नहीं। तो मैं जो चखने के बहाने 2 संतरे छोड़ देता हूं ना, वो असल में उनके लिए हैं। एक छोटा सा तोहफा, ताकि वो भी इन मीठे फलों का मजा ले सकें। तो देखिए, जो चीज बाहर से देखने में एक बर्बादी लग रही थी वो असल में कुछ और ही थी। जो एक ग्राहक की फिजूल खर्ची दिख रही थी वो हकीकत में एक बेटे जैसी फिक्र थी, एक माँ के लिए, एक ऐसी नेकी जो खामोशी से की जा रही थी। पति की ये बात सुनकर पत्नी की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई, गर्व की, सम्मान की। वो समझ गई कि उसका पति सिर्फ संतरे नहीं खरीद रहा था, वो तो इंसानियत निभा रहा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस कहानी में एक और राज भी छुपा था। आप कहानी को बूढ़ी अम्मा के नजरिए से देखते हैं और जानते हैं प्रेम का दूसरा और शायद और भी गहरा राज। एक दिन की बात है, संतरे वाली अम्मा के पास ही एक सब्जी बेचने वाली बैठी थी। उसने अम्मा से कहा, अम्मा जी ये लड़का आपको रोज ठगता है, आपको बातों में लगा लेता है और आप तौलते वक्त हमेशा ज्यादा संतरे डाल देती हैं। और यहीं कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ आता है। अम्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे पगली, मैं सब जानती हूँ। वो बेचारा सोचता है कि मुझे पता नहीं चलता कि वो 2 संतरे मेरे खाने के लिए छोड़ जाता है। ये उसका प्यार जताने का तरीका है। तो ये एक खामोश सा लेन देन था। वो नौजवान अपना प्यार जताने के लिए 2 संतरे छोड़ता था और ये अम्मा अपना प्यार जताने के लिए चुपके से उसके थैले में कुछ ज्यादा संतरे डाल देती थी। मतलब बिना कुछ कहे, बिना कुछ जताए देने और पाने का एक खूबसूरत सा सिलसिला चल रहा था। तो इस छोटी सी कहानी से हम क्या सीखते हैं? इसका जो सार है वो बहुत गहरा है और हमारी जिंदगी के बारे में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। कहानी का सबक बहुत सीधा और साफ है कि छीन कर खाने वालों का पेट कभी नहीं भरता, लेकिन जो बांट कर खाते हैं वो कभी भूखे नहीं रहते। खुशी हो या नेकी, बांटने से हमेशा बढ़ती ही है, कभी कम नहीं होती। तो सवाल यही उठता है कि हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी छोटी छोटी खुशियां हैं जिन्हें हम भी चुपचाप बांट सकते हैं? शायद असली खुशी जताने में नहीं, बल्कि इसी तरह खामोशी से देने और पाने के खूबसूरत रिश्ते में छिपी है। चलिए इसी सोच के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।